सुमन को कभी बड़े सपने देखने की आदत नहीं थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। घर, आंगन, माँ की आवाज और शाम को जलता दिया। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला। सुमन ने भी जल्दी समझ लिया था कि जिंदगी शिकायतों से नहीं, सहन से चलती है। सुमन की शादी रमेश से हुई। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल का बुरा भी नहीं था। बस हालात ने उसे थोड़ा सख्त बना दिया था। शहर में छोटा मोटा काम करता और थक कर घर लौट आता। दोनों की जिंदगी चुपचाप चल रही थी। न ज्यादा हंसी थी, न ज्यादा दुख। बस एक दूसरे का साथ था। शादी के कुछ साल बाद सुमन मां बनी। एक बेटे ने जन्म लिया। घर में पहली बार रौनक आई। रमेश भी बेटे को देखकर खुश रहने लगा। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बच्चे को गोद में उठाता तो उसकी आंखों में कुछ नरमी आ जाती। समय बीतता गया। खर्च बढ़ते गए। रमेश की कमाई उतनी नहीं थी कि सब आसानी से चल सके। कई बार बात बात पर झगड़ा हो जाता। सुमन चुप रहती, क्योंकि उसे पता था कि रमेश की चुप्पी के पीछे उसकी मजबूरी छिपी है। एक दिन रमेश बीमार पड़ गया। काम छूट गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। सुमन ने पहली बार बाहर काम करने का फैसला किया। उसने पास के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए। लोग बातें करते, ताने देते, लेकिन सुमन ने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सबसे जरूरी था उसका परिवार। रमेश को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि लोग उस पर हंस रहे हैं। कई बार उसने सुमन से कहा, काम छोड़ दे। सुमन बस इतना कहती, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक ये जरूरी है। धीरे धीरे रमेश ठीक होने लगा, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। वह चिड़चिड़ा रहने लगा। छोटी बातों पर गुस्सा करता। सुमन सब सहती रही। उसने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन रमेश ने गुस्से में कहा, तू मेरी इज्जत नहीं समझती। सुमन की आंखें भर आईं। वह बोली, अगर मैं तुम्हारी इज्जत न समझती तो आज भी ये घर खड़ा न होता। उस दिन पहली बार रमेश चुप हो गया। उसने सुमन को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वह कमजोर समझता रहा, वही इस घर की सबसे मजबूत कड़ी है। कुछ समय बाद रमेश को फिर से काम मिल गया। हालात सुधरने लगे। सुमन ने काम छोड़ दिया और फिर से घर संभालने लगी। लेकिन अब उनके रिश्ते में एक दूरी आ गई थी। बातें कम हो गई थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दिल जैसे कहीं खो गए थे। एक रात बेटा बुखार में तप रहा था। सुमन पूरी रात जागती रही। रमेश भी चुपचाप बैठा रहा। उस खामोशी में रमेश ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के माथे पर हाथ फेरती रही। रमेश बोला, मैंने कभी तुम्हारा दर्द नहीं समझा। उस रात सुमन रो पड़ी। पहली बार उसने अपने आंसू नहीं रोके। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सालों बाद दोनों दिल गुजरा। लेकिन जिंदगी फिर परीक्षा लेने रमेश का एक्सीडेंट हो गया। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब वह पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। वह खुद को बोझ समझने लगा। चुपचाप कोने में बैठा रहता। सुमन ने फिर से काम संभाला। इस बार उसने सिलाई सीखी और घर से ही काम करने लगी। लोग कहते, अब इसे छोड़ दे। सुमन बस मुस्कुरा देती। एक दिन रमेश ने कहा, तू चाहे तो चली जा, मैं तेरी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। सुमन ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, दिल का रिश्ता सहूलियत से नहीं, हालात से पहचाना जाता है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, गिरकर उठाने का नाम भी है। साल बीते गए। बेटा बड़ा हो गया। पढ़ाई में अच्छा था। सुमन और रमेश ने मिलकर उसे आगे बढ़ाया। आज रमेश व्हील चेयर पर था, लेकिन उसका आत्मसम्मान लौट चुका था। एक शाम रमेश ने सुमन से कहा, अगर तू न होती तो मैं कब का हार गया होता। सुमन मुस्कुरा दी। बोली, दिल का रिश्ता हार जीत नहीं देखता। उनका रिश्ता न परफेक्ट था, न फिल्मी। उसमें झगड़े थे, चुप्पी थी, आंसू थे, लेकिन उसमें सच्चाई थी। दिल का रिश्ता वही होता है जो वक्त के साथ कमजोर नहीं, मजबूत होता जाए। जो हालात से टूटे नहीं, बल्कि और गहरा हो जाए। और सुमन रमेश का रिश्ता भी ऐसा ही था। सीधा, सादा और सच्चा।